इंद्र सिंह नामधारी जी हमारे साथ है। एक उन्होंने पुस्तक विमोचन किया है। सर, आज पुस्तक विमोचन पटना में किया है, इसके पहले भी आप लोग जमशेदपुर में कर चुके हैं। आखिर राजनीतिक से संन्यास लेने के बाद पुस्तक विमोचन? नहीं, मैंने अभी शायद आप बैठे होंगे, मैंने ये बताया कि मैंने कोई ये नहीं सोचा कि मैं इससे पैसा कमाऊंगा या कुछ और मेरी मंशा थी। मैंने अपने जीवन के अनुभवों को लिखा है, क्योंकि कहाँ कहाँ आदमी, जब मैं यंग था तब क्या हुआ, जब जवान हुआ तब क्या था, तब जब मैं आगे बढ़ा कहाँ कहाँ मेरी परिस्थितियाँ बदलती रहीं और मैं किस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं जीवन में। मुझे अपने कुछ अनुभव लिख देने चाहिए और इसी इरादे से मैंने ये लिखा है, ताकि मेरे आने वाले जो वंशज होंगे वो भी समझें कि हमारे पूर्वज किस विचार के थे। जो मैंने ये बताया अभी कि एक शरणार्थी रिफ्यूजी आकर साथ साथ चुनाव में जनता जीत जाए और आज के लोग जात और धर्म पर चलें, तो ये एक संदेश देने की कोशिश किया है। आप करके तो देखिए, आप लंबी लकीर खींच के तो देखिए, बाकी की सब लकीरें छोटी हो जाएंगी। ये मैं संदेश देना चाहता था कि आज जो जात पात और धर्म की चीज़ें हैं, इनसे बाज आओ, ये देश को ख़त्म कर देंगे। आज की जो राजनीतिक चल रही है वही जात धर्म और मजहब वाले पे ही बात हो रही है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये इतनी सामयिक मेरा ये निकला है कि लोग उदाहरण दें ये। और मैंने ये भी कहा कि मैंने अरविंद केजरीवाल को भी मैंने जब उससे पूछा कि आप कैसे जीते, तो मैंने कहा कि आज वो भी उस रास्ते पर चल पड़े, देखे कि नहीं, अब मैं मारवाड़ी हूँ कि क्या हूँ, तो अगर काम करूँगा तो आगे बढ़ूँगा। इसलिए जनता तैयार है आपको सब देने के लिए सम्मान, आप उसके योग्य तो बनिए। आप कीजिएगा जात पात, कीजिएगा धर्म का नफरत और कहिएगा कि हम ये बन जाए वो बन जाए, वो क्षणिक होगा, वो स्थायी नहीं हो सकता। आज की जो राजनीति है उसको परिदृश्य को तो बदलना है ना। इसीलिए बदलने के लिए तो मैं कह रहा हूँ कि आज अगर जो अभी 5 प्रांतों के चुनाव हुए, अगर ये नतीजा ये निकले कि हिंदुत्व बढ़ा है इसलिए अब जीत गई बीजेपी, तब तो आने वाले पार्लियामेंट में और ना इसका दुरुपयोग होगा। इसलिए लोग समझे कि नहीं, इस बेसिस पर देश को नहीं सोचना चाहिए। सोचना चाहिए कि हमारे देश का भला कैसे होगा, यहाँ की जनता सुखी कैसे होगी। आप बिहार झारखंड को बखूबी से देखे हैं। बिहार और झारखंड को अलग होने के बाद किस तरीके से डेवलपमेंट का क्षेत्र देखते हैं? डेवलपमेंट में देखिए, छोटा होने पर दोनों तरफ डेवलपमेंट हुआ है, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जितना होना चाहिए था। यहाँ तो कि थिकली पॉपुलेटेड बिहार है, तो यहाँ भी अब मुख्यमंत्री बार बार चिल्ला रहे हैं कि इसको पिछड़ा प्रदेश घोषित करो, विशेष दर्जा दो, लेकिन नहीं दे रहे हैं लोग। और झारखंड में संपदा इतनी ज़्यादा है कि अगर उसका उपयोग कर दे तो झारखंड, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता है, वो बन जाए। उसका रोना वहाँ पर हमारा। इसलिए अलग तो हुए, लेकिन दोनों के अगर विशेष दर्जा में दे दिया जाता बिहार को, तो ये भी आगे बढ़ता। और वहाँ की जो संपदा है, अगर उसका सही से अगर उसका उपयोग कर दिया होता, तो आज कोई एक भी व्यक्ति बाहर कमाने के लिए नहीं निकलता, लोग जाते हो। इसलिए दोनों के लिए मेरा मैसेज है। मतलब जो लोग चुनाव में जो वादे की जाती है उस वादे से हटना है। नहीं, चुनाव देखिए, चुनाव तो कुछ तो लोग चलता है। आपके समय आता है तो मुख्यमंत्री जी का, बिहार का अगर हम बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री जी हमेशा विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं। जब उनके साथ में रहते हैं तो कहते हैं कि है विशेष राज्य दर्जा की बातें नहीं करते हैं। नहीं, अब देखो, उनके अपने सोच है, उनके विचार हैं। वो कहेंगे कि जब नहीं किया उन्होंने मेरे कहने पर तो मैं अलग हो गया। इसलिए उनके भी तो है। मैं तो चाहता था, उनसे भी मांग करता था। आपको कहा कि पटना यूनिवर्सिटी को नेशनल सेंटर बना दिए, नहीं बनाया इन्होंने। तो वो भी तो, जो मैं कहते मैं अलग भी हूँ तो आप ही लोग चलते ना होगा, इसलिए उनका भी अपना ग्राउंड है। ये थे नामधारी श्री दिनकर जी। इन्होंने साफ तौर पे इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से आज की जो राजनीति चल रही है उस राजनीति को बदलना है और जो जात मजहब की जो राजनीति हो रही है उससे हट की बात करना है। सहयोगी शिक्षा विवेक रंजन, न्यूज़ 22 को पटना।